महा, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? अपनी बीवी को लेने आई, जिसे आपने कैद कर रखा है। शट अप। वो नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। मगर मैं जाना चाहती हूँ ये बात के साथ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जाओ अपने कमरे में वापस। मैं कह रही हूं अपने रूम में वापस जाओ। हो गई तसल्ली आपको? महा मेरे साथ चलना चाहती, मेरे साथ रहना चाहती। आपकी धमकियों से ना अब हम डरने वाले नहीं। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। भूल है तुम्हारी। मेरी परमिशन के बगैर महा कहीं नहीं जा सकती, समझे तुम? गार्ड, गार्ड, निकालो इसे बाहर। कोई नहीं आएगा आपकी बात सुनने। और आज दुनिया की कोई भी ताकत महा को मुझसे अलग नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इनफ मामा। मैं वो पहले वाली टीनेजर महा नहीं रही जिसे आपने जब दिल चाहा डराया, धमकाया, आंखें दिखाई, कमरे में बंद कर दिया और जो चाहा वो करवा लिया। मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मा। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। मैं बात के साथ जाना चाहती हूँ। प्लीज लेट अस लिव, प्लीज। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं हुई हूँ मगर हो जाऊंगी। अगर ये बात से दूर मैं इस कैद में रही तो हो जाऊंगी पागल। प्लीज जस्ट लेट अस लिव। अरे भाई, तुम अभी तक अपना बिस्तर ही बिछा रही हो? जाओ सब्जी वाले को रोको, अगर चला गया ना तो हाथ से निकल जाएगा। छोड़ो भाई, जल्दी करो, चलो चलो जाओ। खुशी, क्या हुआ? सब्जी वाला आया कि नहीं? नहीं आंटी, अभी तक तो नहीं आया। ऐसे नंगे सर खड़ी हो, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? जाओ। भाभी आ जाए ना। आपको कब से जरूरत पड़ गई मुझसे पूछने की, वो भी मेरे रूम में आने के लिए? जब से तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। बातें? कौन सी बातें? ठीक है, नहीं भाभी, ये मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो फिर ये भी कह दो कि मेरी आंखों ने तुम इस लड़के के साथ छत पे इशारे करते हुए नहीं देखा। कौन है वो लड़का? भाभी वो ना, मैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और भाभी हम ना एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सारा, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक रही हो। तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? बताओ मैं तुम्हें। आंटी मैं समझा देती हूँ इसे। तुम समझोगी इसे? तुम्हारी वजह से इसे शय मिली है, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। मेरी वजह से? खबरदार जो तुम घर से बाहर निकली, तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी। अम्मी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। बस, अब कोई बहस नहीं होगी मुझसे। अब तुम्हें जो पढ़ना है ना, घर में पढ़ो। बहुत पढ़ाइयां पढ़ ली तुमने।
सारा क्या बेवकूफी की है। कौन है वो लड़का? भाभी बस कर दे ना, आप मुझसे ये बातें पूछती ना अम्मी को पता चलता और ना वो मुझे थप्पड़ मारती। Are you in your senses? भाभी आप जाएं प्लीज यहाँ से, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब हो रहा है, कहीं मैं आपको कुछ बोल ना दूं। जाएं प्लीज। माँ हाँ प्लीज प्लीज यार, रोना तो बंद करने, खुशी का मौका है, फिर टुगेदर नाउ। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? कौन खुश हुई बात? अभी मम्मा के बारे में सोच के मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ। हमने बहुत हर्ट किया ना उन्हें। और वो जो कर रही थी हमारे साथ, वो सब क्या था? बोलो मुझे, तुम सुसाइड करने पर आ गई थी यार, वो सब ठीक था? Whatever, I still feel guilty. तुम प्लीज ये मत सोचो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता नहीं बात, चलिए अब सब कुछ ठीक हो गई, अब मजीद बिगड़ जाएगा। मम्मा ने धमकी दी थी कि अगर मैं उनकी मर्जी के खिलाफ गई तो वो मेरे साथ यार माँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो सिर्फ तुम्हें डराना चाह रही है, धमकाना चाह रही है कि तुम कुछ ना कर सको, और हमेशा यही तो करती आई, और इसी डर में आज तक उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं की, ना कोई काम की। ऐसा ही है ना? तो फिर कुछ नहीं करेंगी। And what about your family? उनका क्या रिएक्शन होगा? वो लोग भी फेड अप हो चुके होंगे हमारे रिलेशनशिप से मम्मा की तरह। चाहे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं बस ये जानता हूँ कि माँ, हम मुझे ना सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर की फिक्र है, हमारे फ्यूचर की फिक्र है। और सब लोग जी चुके हैं अपनी जिंदगी यार, अब हमारी बारी। सो प्लीज ये सब कुछ सोचना बंद करो, मैं हूं तुम्हारे साथ।